ये जो रेजोल्यूशन पारित हुआ है उसकी कॉपी आपको अंग्रेज़ी और हिंदी में आपको मिल गया होगा विस्तार से। अभी जो वेणुगोपाल जी ने पढ़ा है, मैं संक्षिप्त में कह दूं कि इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी जी को एक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। ये जीत है जनता की जीत, किसानों की जीत, युवाओं की जीत, दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों की जीत, श्रमिकों की जीत, महिलाओं की जीत है। ये जीत है संविधान को सुरक्षित रखने के लिए। और राहुल जी ने आज बैठक में यही दोहराया कि जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का अभियान हमने चलाया था, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए जो हमने प्रचार किया था, जाति जनगणना को लेकर जो हमने बार बार कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने इसका जिक्र किया, किसान न्याय को लेकर जो हमने गारंटियां दी हैं, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। ये सब हमारे रेजोल्यूशन में शामिल किया गया है, जिसकी कॉपी आपको मिल गई होगी। अभी आपके कुछ सवाल हैं तो वेणुगोपाल जी उसका जवाब देंगे। ये जो हाँ जी, असद बोलिए, माइक देना है। Has Mr. Rahul, am I audible? Hello. Yeah, has Mr. Rahul Gandhi accepted the request to become leader of opposition in the Lok Sabha? Rahul ji had heard sentiments of the CWC. He told the CWC that he will take a decision very soon. नेक्स्ट। हाँ जी, राहुल जी अभी 2 सीटों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रायबरेली और अमेठी। रायबरेली और जो वायनाड सीट है, of course that decision has to be taken before 17th. That decision will come within 2-3-4 days. Hi sir, I have 2 questions actually. You have just congratulated India Alliance for performing exceedingly well in Bengal. What about the Congress's performance in Bengal? Though we know that Trinamool Congress has performed really well. So have you discussed Congress's performance inside CWC for Bengal? Exactly, we told that wherever we have not performance like other states, some states are there. So we are going to have a thorough examination of the results in these states. Certainly, Congress President is going to put up a committee to go to the states and to have a thorough deliberation with the senior leaders and other party workers, and we will come out with a clear-cut statement after that. सर इसको दोहरा दूं क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष हर एक राज्य में जहां हमारा प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, एक समिति का गठन होगा और वो समिति जो नतीजे आए हैं अलग अलग राज्यों में जहां हमारे उम्मीदों से कम है, उसकी पूरी तरीके से समीक्षा करेंगे और जल्द से जल्द कांग्रेस अध्यक्ष जी को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। हाँ सिद्धार्थ सर, जयराम सर। हाँ जी जयराम सर, केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया? क्या भविष्य में सर नीतीश जी को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जा सकता है? आपको जवाब मिल गया? और कोई सवाल सिद्धार्थ? सर मेरा सवाल ये, आप लोगों ने कहा कि अर्जेंट स्टेप्स आप लोग लेंगे और जो जहाँ जहाँ पे आप लोगों के यहाँ पोल डिबैकल रहा है जिस स्टेट्स में, तो क्या उस स्टेट्स के अलावा AICC भी रीशफल होगा? क्योंकि कई स्टेट्स के अंदर इंचार्जेस भी हैं और सब जो पदाधिकारी वहाँ से भी आते हैं, तो क्या AICC रीशफल भी होगा? सर इसी के साथ PCC जो हारे हैं या फिर जो काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए राज्यों में, जो जिसके लिए अगर रिजल्ट खराब हुआ है, तो उनको क्या हटाया जाएगा? लाइक बंगाल, we already told that wherever we have a poor performance in the 2024 election, Congress President is going to constitute a committee to look after and to thorough investigation. After that, we will take a call.
थैंक यू सर। हर एक राज्य में जहां हमारा प्रदर्शन हमारे उम्मीदों से कम हुआ है, उसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष एक विशेष समिति बनाएंगे। समिति समीक्षा करेगी, राज्यों में जाएंगे और एक रिपोर्ट पेश करेंगे और जल्द से जल्द जो कार्रवाई करनी है कांग्रेस अध्यक्ष को, कांग्रेस संगठन की ओर से वो करेंगे। We are also through our national war room, we are also getting booth-wise results to analyze what happened in each states. We will have also that system. उत्तर प्रदेश ने लंबे समय के बाद आपको एक सुखद एहसास कराया है, तो उत्तर प्रदेश में संगठन को लेकर कुछ चर्चा हुई है इस बैठक में? We have already, entire CWC congratulated Uttar Pradesh because the way in which they fought election was exactly commendable. So everybody commended on UPCC. Sir, and the special effort done by Priyanka Gandhi ji. जयराम जी, प्रदेश का विशेष उल्लेख सभी ने किया, कांग्रेस अध्यक्ष जी ने किया, राहुल जी ने किया, प्रियंका जी ने किया, सभी नेताओं ने किया और सभी का मानना था कि उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं वो देश की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी नतीजे साबित हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश का बहुत विशेष जिक्र हुआ। ऐसे महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों का भी जिक्र हुआ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की बैठक में भावना सकारात्मक था, मनोबल बड़ा है। ये नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए एक महा बूस्टर डोज है। ये प्रधानमंत्री जो अभी कल प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण हो रहा है, अभी तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही हैं, उनके लिए व्यक्तिगत, नैतिक और राजनीतिक हार है। हाँ संजीव। You just said that committees will be set up in all the states where the performance has not been up to the mark for the Congress. But what about states ruled by the Congress? Currently, in all the 3 states where the Congress is ruled, for example, in Telangana, Karnataka and Himachal has been routed. So I want to know especially what steps is the Congress taking now in those states where they are already ruled? It is applicable for every state. Wherever the performance was not there on the expected level, and we will go through this exercise. Any responsibilities to be fixed there? इन राज्यों में ये 3 राज्यों भी शामिल हैं। इसका उल्लेख कांग्रेस अध्यक्ष ने किया है कि जो विधानसभा के चुनाव थे उसके नतीजे के तुलने में लोकसभा के जो नतीजे आए हैं वो हमारे उम्मीदों से कम है इन 3 राज्यों में। तो इन 3 राज्यों में भी ये विश्लेषण किया जाएगा जिसका वेणुगोपाल जी ने अभी जिक्र किया है। जयराम सर, और कोई सवाल? जयराम सर, जयराम जी, सर इधर। No, today meeting is evening CPP meeting is to elect a CPP chairperson. As per our CPP constitution, we have to elect a CPP chairperson first. After that, CPP chairperson is going to nominate the floor leaders of the houses. जयराम जी, मैं इसको दोहराना चाहता हूं क्योंकि कई लोगों ने अलग अलग खबर छापे हैं और चला रहे हैं। आज 5:30 बजे को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हो रही है जिसमें नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद मौजूद होंगे। वो कांग्रेस संसदीय दल के नेता चुनेंगे। सिर्फ वही एक एजेंडा है, एकमात्र विषय है आज के 5:30 बजे मीटिंग का, कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुनना। उसके बाद क्या कार्रवाई होगी लोकसभा में, राज्यसभा में, कांग्रेस संसदीय दल के नेता पर निर्भर होगा। Jairam sir, one question from here, please. Sir, sir, my question is, sir, will you contact the other regional parties as well, because Mr. Bhupesh Baghel has recently given a statement that there will be midterm elections because NDA is not going to form a stable government. So any discussion being held in CWC meeting to contact the other regional parties? Today our discussion is very clear. Analysis on Lok Sabha elections. Nothing else. जयराम जी, सर
बिल्कुल नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। एलओपी राज्यसभा में कोई वैकेंसी नहीं है। जयराम जी, मेरे शब्दों को घुमाइए मत। जयराम जी, जयराम जी, Clearly, clear. जयराम He जी, already clearly told that. Only जयराम LOP जी, in जयराम Lok जी। Sabha. राज्यसभा में नए चीफ विप बन सकते हैं, नए एलओपी नहीं बन सकते। जयराम जी, मैं संदीप बोल रहा हूं वर्तमान न्यूज़पेपर से। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कल जयराम जी, मैं संदीप बोल रहा हूं वर्तमान न्यूज़पेपर से। क्या कल नरेंद्र मोदी के स्वेरिंग सेरेमनी में कांग्रेस पार्टी भाग लेंगे? वेणुगोपाल जी जवाब दीजिए। No, that India Alliance will take a call. Not yet dated, you have take a call. India Alliance will take a call on that. So far, we didn't get any invitation. Okay, thank you very much. वेणुगोपाल जी, सर अभिषेक बनर्जी अलग से, कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण गया है। अभी तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया है। जब हमारे इंडिया जनबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर वो आएगा, उस पर हम विचार करेंगे। सर अभिषेक बनर्जी अलग से शिवसेना के साथ, अखिलेश जी के साथ। जयराम जी, Have we told that answer? Earlier question था। निर्णय दो तीन दिन के अंदर निर्णय हो चुका। सर होंगे। सर, इंडिया ब्लॉक अभिषेक बनर्जी की कुछ पार्टीज नाराज है। राजस्थान के हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि हमें पूछा नहीं गया, हमारी छोटी पार्टी है, तो अभी से ये दिक्कतें क्यों शुरू हो गई सर? Yesterday I spoke to Hanuman Beniwal ji. He was very happy. सर अभिषेक बनर्जी, सब ठीक है। कल भाषण दिया। हनुमान बेनीवाल जी से वेणुगोपाल जी की बात हुई है, सब ठीक ठाक है। जो खबरें छप रही हैं बिल्कुल गलत है।